कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में सबसे जरूरी इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन वह आपको समझ नहीं पा रहा। आप बार बार समझा रहे हैं, पर बात कहीं ना कहीं उलझती जा रही है। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, नाराजगी, गलतफहमी और अंत में दूरी। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज की जिंदगी में हम कितनी बार एक दूसरे से बात करते हुए भी सच में कनेक्ट नहीं कर पाते? हम सुनते हैं पर समझते नहीं, हम बोलते हैं पर सामने वाला महसूस नहीं कर पाता। यही है गलत कम्युनिकेशन की कीमत। रिश्तों में दूरी, करियर में ठहराव और खुद के अंदर एक खालीपन। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वीडियो कॉल्स, चैट्स, मीटिंग्स और मैसेज से जुड़ा है, वहीं सच्चा कनेक्शन कहीं खो गया है। हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जुड़ते कम हैं। हर कोई सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है, पर सुनना और समझना सीखना कोई नहीं चाहता। यही वजह है कि ज्यादातर बातचीत नाकाम हो जाती है। पर इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है। कैसे कुछ लोग, जिन्हें चार्ल्स डुहिग सुपर कम्युनिकेटर्स कहते हैं, हर तरह की बातचीत को सफल बना लेते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स वे लोग होते हैं जो सिर्फ बात नहीं करते, वो सुनते हैं, महसूस करते हैं और सामने वाले की जरूरत को पहचान लेते हैं। जब कोई दुख में होता है तो ये लोग सलाह नहीं देते, बल्कि सहानुभूति देते हैं। जब कोई समाधान चाहता है तो ये भावनाओं में नहीं उलझते, बल्कि सीधा रास्ता दिखाते हैं। जब कोई खुद को साबित करना चाहता है तो ये पहचानते हैं कि उस व्यक्ति को सिर्फ तर्क नहीं, सम्मान चाहिए। यही उनकी खूबी है, वो जानते हैं कि कौन सी बात कब और कैसे कहनी है। चार्ल्स डुहिग इस किताब में बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। और ये बात अपने आप में एक जबरदस्त मोटिवेशन है। अगर कुछ लोग अपने जीवन, करियर और रिश्तों को सिर्फ बातचीत की कला से बेहतर बना सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, पेरेंट हों, प्रोफेशनल हों या किसी भी फील्ड में हों, अगर आप सही तरीके से जुड़ना सीख लें तो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आ सकता है। याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से बनते हैं। आपके शब्दों में अगर इरादा हो तो चुप्पी भी असर करती है। तो चलिए इस मोटिवेशनल सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे हर बातचीत को एक मौके में बदला जा सकता है। कैसे हम भी एक सुपर कम्युनिकेटर बन सकते हैं जो सिर्फ बात नहीं करता, जुड़ता है। चैप्टर 1, व्हाट मेक्स अ सुपर कम्युनिकेटर। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जिससे बात करके लगता है जैसे उसने आपके दिल की बात बिना कहे ही समझ ली हो? या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत की है जिसने आपकी भावनाओं को इस कदर महसूस किया कि आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और जुड़ा हुआ महसूस करने लगे? ऐसे लोग हर जगह होते हैं, ऑफिस में, घर में, दोस्ती में यार, और इन्हें ही सुपर कम्युनिकेटर्स कहा जाता है। सुपर कम्युनिकेटर का मतलब है ऐसा इंसान जो किसी भी बातचीत को सफल बना सकता है, चाहे वो साधारण बातचीत हो, भावनात्मक चर्चा हो या कोई गहरी पहचान और सामाजिक सोच से जुड़ी बात हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, सुनने, समझने और सही तरीके से जुड़ने का नजरिया। सुपर कम्युनिकेटर्स की सोच कैसी होती है? वे किसी बातचीत में केवल जवाब देने नहीं, समझने के लिए जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मुझे क्या कहना है, बल्कि यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। वे बातचीत के टाइप को पहचानते हैं और उसी के हिसाब से जवाब देते हैं, और यही बात उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। वे हर बातचीत को एक मोड़ के रूप में पहचानते हैं। चार्ल्स डुहिग के अनुसार हर बातचीत इन 3 में से किसी एक मोड़ में होती है। एक प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बातचीत, इसमें उद्देश्य होता है जानकारी का आदान प्रदान, जैसे मुझे रिपोर्ट कब भेजनी है या खाना कौन बनाएगा। इसमें भावना नहीं, समाधान चाहिए। 2 इमोशनल, भावनात्मक बातचीत, इसमें लोग अपनी भावनाएं साझा करते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और समझे, जैसे आज मेरा मूड बहुत खराब है या मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है। यहां समाधान नहीं चाहिए, सिर्फ समझ चाहिए। 3 सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक या पहचान आधारित बातचीत, इसमें बात होती है हम कौन हैं,
किस समूह से जुड़ते हैं, हमारी पहचान क्या है। जैसे हमारी टीम की पहचान मेहनत है, या मैं चाहता हूं कि मेरी बात की इज्जत हो। इसमें सम्मान और पहचान सबसे बड़ी जरूरत होती है। ज्यादातर बातचीत इसलिए विफल होती है क्योंकि हम मोड़ को गलत पहचानते हैं। जब कोई भावना साझा कर रहा हो, हम उसे सलाह देने लगते हैं। जब कोई समाधान मांग रहा हो, हम उसे सहानुभूति दिखाने लगते हैं। जब कोई पहचान और सम्मान की बात कर रहा हो, हम तथ्यों में उलझ जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग जुड़े बिना ही बातचीत खत्म कर देते हैं। कभी कभी किसी की पूरी बात बिना टोके सुन लेना सबसे बड़ा तोहफा होता है। सुपर कम्युनिकेटर ज्यादा नहीं बोलते, वो बेहतर सुनते हैं। उनकी ताकत उनकी चुप्पी में होती है, वो चुप रहकर भी दिलों को छू जाते हैं। ताकतवर बोलने वाला वही होता है जो पहले गहराई से सुनना जानता है। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सही ढंग से सुनना सीखना है। चैप्टर 2, द मैजिक ऑफ मैचिंग। आप एक दोस्त से मिलते हैं जो दुखी दिख रहा है। आप तुरंत बोलते हैं, अरे छोड़ो, चलो कहीं घूमते हैं। लेकिन वो चुपचाप सिर हिलाता है और बात आगे नहीं बढ़ाता। क्या हुआ? आपने कुछ गलत तो नहीं कहा? फिर भी कुछ मिस हो गया? दरअसल आपकी बात तो ठीक थी, लेकिन उस वक्त जो जरूरत थी वो कुछ और थी। यही है मैचिंग की जादूगरी, यानी बातचीत के उस मोड़ को पहचानना जिसमें सामने वाला इंसान बात कर रहा है और उसी मोड़ में उसे जवाब देना। यह कला सुपर कम्युनिकेटर्स को दूसरों से अलग बनाती है। हर बातचीत में एक भाव छुपा होता है, और जो लोग इस भाव को पहचानना सीख लेते हैं वही दूसरों के दिलों तक पहुंच पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल जानकारी मांग रहा है तो उसे भावनाओं की नहीं, स्पष्टता और समाधान की जरूरत है। अगर कोई अपनी भावनाएं साझा कर रहा है तो उसे सलाह नहीं, सहानुभूति चाहिए। और अगर कोई खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे सम्मान और मान्यता चाहिए, न कि तर्क और सुझाव। सही मोड़ पहचानना ही पहली जीत है। कैसे दें सही जवाब? प्रैक्टिकल मोड में जवाब छोटा, स्पष्ट और समाधान फोकस्ड होना चाहिए। उदाहरण, मैं रिपोर्ट शाम तक भेज दूंगा। इमोशनल मोड में बोलने से पहले सुनें, सलाह देने से पहले समझें, जवाब में भावनाएं स्वीकार करें। उदाहरण, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। आइडेंटिटी मोड, मर्द शब्दों से सम्मान दिखाएं, व्यक्ति की सोच और भावना को मान्यता दें। उदाहरण, तुम जिस तरह से चीजों को संभालते हो वो सच में प्रेरणादायक है। एग्जाम्पल, जूरी की मीटिंग। जब सभी लोग बहस में उलझे थे, एक जूरी सदस्य ने बाकी लोगों की भावनाओं को समझा, उनके मोड़ को पहचाना और सबको शांत कर एक साथ लाया। CIA ऑफिसर जो मिशन पर फेल हो रहा था, उसने जब भावनाओं और पहचान के मोड़ को समझना शुरू किया, तब जाकर लोगों का भरोसा जीता। डॉक्टर जिसने कैंसर पेशेंट से बात करते हुए उसे तर्क नहीं दिए, बल्कि उसकी भावनाओं को पहले सुना और तब उसकी बात असर कर गई। प्रैक्टिस टूल, द मोड डिटेक्टर चेकलिस्ट। सामने वाला क्या चाहता है? समाधान, समझ या सम्मान? क्या वो कोई इमोशन शेयर कर रहा है? क्या वो बार बार अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं सलाह दे रहा हूं जब शायद मुझे सिर्फ सुनना चाहिए? हर बातचीत से पहले खुद से यह 4 सवाल पूछिए और आप धीरे धीरे सुपर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। आप किस तरह के श्रोता हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर, आप जल्दी से जल्दी समाधान देना चाहते हैं। एम्पैथ, आप पहले सुनते हैं फिर महसूस करते हैं। आइडेंटिटी वैलिडेटर, आप सामने वाले को उसकी पहचान और सोच में समर्थन देते हैं। अब सोचिए, आप क्या हैं और आपको किस ओर बढ़ना है। चैप्टर 3, लूपिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत होती है, सुना जाना। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब कोई हमारे शब्दों से परे जाकर हमारी भावनाएं समझता है, तब हम खुलते हैं, जुड़ते हैं और भरोसा करते हैं। यही एक गहरी, सच्ची बातचीत की नींव होती है और यही कला सिखाता है लूपिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहद आसान लेकिन जबरदस्त टेक्निक जिससे आप किसी भी इंसान को महसूस करा सकते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। लूपिंग तकनीक क्या है? यह एक 3 स्टेप्स की प्रक्रिया है जिसका मकसद है सामने वाले को
यह एहसास दिलाना कि आपने न सिर्फ उसकी बात सुनी बल्कि उसे समझा भी। स्टेप 1, सवाल पूछिए। बात को आगे बढ़ाने के लिए खुला और सच्चा सवाल पूछिए, जैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उस पल तुम्हारा क्या रिएक्शन था? स्टेप 2, जो सुना उसे दोहराइए। बिना जजमेंट के उसकी बात को अपने शब्दों में दोहराइए, जैसे तो तुम कह रहे हो कि जब वो हुआ तो तुमने खुद को अकेला महसूस किया। तुम्हें लगा कि तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। स्टेप 3, कंफर्म कीजिए। उससे पूछिए कि क्या आपने सही समझा, जैसे क्या मैं ठीक समझा? क्या मैंने तुम्हारी बात सही पकड़ी? ये 3 छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा असर पैदा करते हैं, जिससे सामने वाला न केवल सुना हुआ महसूस करता है बल्कि सम्मानित भी। क्यों काम करता है ये तरीका? जब लोग यह महसूस करते हैं कि कोई उनकी बात सच में सुन रहा है, तो उनका दिमाग रक्षात्मक मोड से बाहर आता है। वे शांत होते हैं, सोच पाते हैं और गहराई से जुड़ते हैं। यही कारण है कि यह तकनीक थेरेपी, लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में बेहद कारगर साबित हुई है। उदाहरण, थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स से बात करते वक्त सबसे पहले उन्हें बोलने देते हैं, फिर जो उन्होंने कहा उसे दोहराते हैं, जिससे मरीज को लगता है कि उसका दर्द वाकई सुना गया है। लीडरशिप में जब बॉस किसी कर्मचारी की शिकायत को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, तो कर्मचारी खुद समाधान के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, जैसे झगड़े या बहस में, अगर एक पक्ष सिर्फ यह कह दे, मैं समझ रहा हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो गुस्सा 50% कम हो जाता है। समझना सहमत होना नहीं है, यह सामने वाले की बात का सम्मान करना है। जब आप किसी की बात को दोहराते हैं और कहते हैं, क्या मैं सही समझा, तो आप संवाद को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह आजमाइए। लूपिंग प्रैक्टिस। किसी दोस्त, परिवार या सहयोगी से बात करें। ध्यान से सुनिए और जब वह बोले तब रुककर उसकी बात अपने शब्दों में दोहराइए। पूछिए, क्या मैंने ठीक समझा? देखें कैसे उनकी आंखों में जुड़ाव और भरोसे की चमक आ जाती है। यह एक टूल नहीं, यह एक ताकत है। जो लोग यह तकनीक अपनाते हैं, वे न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं, बल्कि भरोसे के सबसे मजबूत पुल भी बना लेते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल सेफ्टी इक्वल्स डीपर ट्रस्ट। जब कोई इंसान बिना डरे अपनी बात कह सके, जब उसे यह डर न हो कि उसकी भावनाओं को जज किया जाएगा या उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वहीं से शुरू होती है इमोशनल सेफ्टी, यानी भावनात्मक सुरक्षा। और यही हर गहरी, सच्ची और असरदार बातचीत की जड़ होती है। सुपर कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि अगर कोई बातचीत सच में सफल बनानी है, तो पहले उस जगह को सुरक्षित बनाना होगा जहां दोनों लोग खुद को मुक्त, स्वाभाविक और ईमानदार महसूस करें। जब दो लोग एक ही भावनात्मक लेवल पर होते हैं, तब उनके दिमाग में एक खास किस्म की न्यूरल एंट्रेनमेंट होती है, यानी उनके दिमाग एक दूसरे से सिंक करने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब आप किसी के साथ खुलकर और सुरक्षित रूप से बात करते हैं, तो आपकी और उनकी ब्रेन वेव्स एक जैसी गति पर चलने लगती हैं। इस स्थिति में भरोसा तेजी से बनता है, संवाद गहरा होता है और जुड़ाव मजबूत होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी असली भावनाएं दिखा दी, तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग खुद को खोलते हैं, वही सबसे प्रभावशाली और सशक्त कम्युनिकेटर बनते हैं। जब आप कहते हैं, मैं भी डर गया था, या इस बात ने मुझे रातों को जगाए रखा, तब सामने वाला सोचता है, यह भी इंसान है मेरी तरह। यहीं से एक पुल बनता है, दो लोगों के बीच भरोसे का पुल। ह्यूमर, स्टोरी टेलिंग और मिररिंग। कनेक्शन को मजबूत करने के जरिए ह्यूमर, थोड़ी सी मुस्कान, एक हल्का मजाक, यह माहौल को तनाव मुक्त करता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो भरोसे और जुड़ाव का हार्मोन है। स्टोरी टेलिंग, जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं, चाहे वो असफलता की हो या संघर्ष की, तो आप एक मैसेज देते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। यह कहानी ही वो धागा है जो दो लोगों को एक भावना में बांध देता है। मिररिंग, सामने वाले के हाव भाव, बोलने के ढंग और टोन को हल्के से दोहराना, यह दिखाता है कि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं।
यह अवचेतन स्तर पर गहरा कनेक्शन बनाता है। अगली बार जब आप किसी के साथ गहराई से जुड़ना चाहें, यह अभ्यास आजमाएं। एक सच्ची कहानी बताइए, कोई छोटा सा अनुभव जो आपके लिए मायने रखता हो। जैसे, एक बार मैं इंटरव्यू में इतना घबरा गया था कि शब्द ही भूल गया। एक असली सवाल पूछिए, कोई ऐसा सवाल जो जिज्ञासा से भरा हो और जिसमें दिलचस्पी हो। जैसे, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी भावनाएं रोक ना पाए हो? यह अभ्यास सामने वाले को न सिर्फ आपकी बातों से जोड़ता है, बल्कि उन्हें खुद को खोलने के लिए प्रेरित करता है। सुपर कम्युनिकेटर की पहचान यही है, वो ने कि वह बातचीत को सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ता बनाने के लिए करता है। वह दूसरों को वह जगह देता है जहां वे डर, शर्म और दिखावे से आजाद होकर बोल सकें, क्योंकि उसे पता है बात वहीं से असर करती है जहां दिल से कही जाए और दिल से सुनी जाए। टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट, हम सभी इससे गुजरते हैं, कभी परिवार में, कभी दोस्ती में, तो कभी दफ्तर में। बात छोटी सी होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ता तक दांव पर लग जाता है। सवाल यह नहीं है कि हम बहस क्यों करते हैं, सवाल यह है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि टकराव का मतलब दुश्मनी नहीं है, यह एक मौका है सामने वाले को गहराई से समझने और रिश्ते को मजबूत करने का। जब कोई हमें टोकता है या हम पर उंगली उठाता है, तो हमारा दिमाग तुरंत डिफेंड मोड में चला जाता है। हम जवाब देने लगते हैं, खुद को सही साबित करने लगते हैं और सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। हम कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। हम सोचते हैं, ये मुझे गलत समझ रहा है, मुझे सफाई देनी है। पर असली समाधान तब आता है जब हम क्यूरियस मोड में शिफ्ट करते हैं, यानी रक्षात्मक होने के बजाय जिज्ञासु बनते हैं। डिफेंड मोड से क्यूरियस मोड में कैसे जाएं? जब अगली बार कोई बहस शुरू हो, अपने मन में खुद से यह सवाल पूछिए, ये इंसान क्या महसूस कर रहा है? क्या इसके गुस्से के पीछे कोई तकलीफ छुपी है? मैं इस मोड पर इसका साथी कैसे बन सकता हूं? यह सोचने से आप बहस को जीतने की नहीं, समझने की दिशा में ले जाते हैं। टैक्टिकल एम्पैथी, कठिन बातचीत में करुणा दिखाना। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है जानबूझकर खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना, भले ही आप उससे सहमत ना हो। जब कोई कहे, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया गया। जब कोई गुस्से में बोले, तो आप जवाब दें, मैं देख सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है। इस तरह बिना बहस किए आप सामने वाले की भावना को पहचानते हैं और वहीं से रिश्ता फिर से जुड़ता है। जब बात टकराव की तरफ जा रही हो, यह 4 लाइन स्क्रिप्ट आजमाएं। 1. मुझे समझने दो, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूर सेइंग। 2. क्या मैं सही समझा? हियर्स व्हाट आई एम हियरिंग, टेल मी इफ दिस इज राइट। 3. तुम्हारा नजरिया मेरे लिए मायने रखता है, योर पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्स टू मी। 4. चलो साथ मिलकर हल ढूंढते हैं। यह स्क्रिप्ट टकराव की गर्मी को शांति में बदल देती है, क्योंकि जहां ईगो खत्म होता है, वहीं इंसानियत शुरू होती है। याद रखिए, टकराव में समझ दिखाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आप जब शांत रहते हैं, तब सबसे तेज जवाब देते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स टकराव से नहीं डरते, वे जानते हैं कि हर बहस के पीछे कोई अनकही भावना छुपी होती है। जब आप उस भावना को पहचानते हैं, तो बहस की दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। चैप्टर 6, बिकमिंग अ सुपर कम्युनिकेटर। अब तक आपने जाना कि सुपर कम्युनिकेटर्स क्या करते हैं और कैसे वे लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि आप खुद सुपर कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। क्या यह कोई जन्मजात गुण है? नहीं, यह एक सीखने लायक स्किल है। और अच्छी खबर यह है, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, तो आप भी अपनी बातचीत की ताकत से रिश्तों, करियर और अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स बनने के लिए कुछ खास आदतें और सोच अपनानी पड़ती है। आइए उन्हें समझते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स के 3 खास गुण। 1. क्यूरियोसिटी ओवर हर जजमेंट, यानी जज करने की बजाय जिज्ञासा रखना।
जब कोई आपसे कुछ कहे जो आपको अजीब लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह सोचिए, ये इंसान ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? इसके पीछे क्या कहानी है? जजमेंट दूरी बनाता है, जबकि जिज्ञासा कनेक्शन बनाती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ओवर कंट्रोल। सुपर कम्युनिकेटर बातचीत को कंट्रोल नहीं करते, वे उसे फ्लो में चलने देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बात कैसे जानी चाहिए, बल्कि वे उसे वैसे ही अपनाते हैं जैसे सामने वाला पेश कर रहा है। बातचीत में नियंत्रण की जरूरत नहीं, अपनापन चाहिए। 3 लिसनिंग ओवर रिएक्टिंग। बोलने से पहले सुनना, यह उनका सबसे बड़ा गुण है। वे चुप रहकर सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं सुनते हैं। जहां आम लोग सोचते हैं अब मैं क्या बोलूं, सुपर कम्युनिकेटर सोचते हैं मैंने क्या समझा। अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिस की, यानी ऐसी आदतें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को रोज बेहतर बनाए। 1. डेली लिसनिंग रेप्स। हर दिन कम से कम एक बातचीत में खुद को सिर्फ श्रोता बनाइए, बिना बीच में टोके, बिना राय दिए, सिर्फ सुनिए। इसके बाद खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? 2. फीडबैक जर्नलिंग। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर यह लिखिए, आज किससे गहरी बातचीत हुई? क्या मैंने सही मोड़ पहचाना? क्या मैं सुन पाया या बीच में बोल पड़ा? यह आदत आपकी सोच को तेज और आपके रिस्पॉन्स को बेहतर बनाती है। 3. मोड मैचिंग रोल प्ले। दोस्त, साथी या परिवार के साथ यह खेल खेलिए। कोई एक व्यक्ति एक सिचुएशन एक्ट करे, जैसे दुख, गुस्सा, गर्व। आपका काम है उसका मोड पहचानना और उसी मोड में जवाब देना। यह मजेदार भी है और सिखाने वाला भी। सुपर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस नियत, प्रैक्टिस और जिज्ञासा चाहिए। हर बातचीत एक अवसर है जुड़ने का, समझने का और बड़ा इंसान बनने का। आपने अब तक इस सफर में सीखा कि कैसे बातचीत सिर्फ बोलना नहीं है, यह रिश्ता बनाने की कला है, और यह कला अब आपके हाथों में है। चैप्टर 7, सुपर कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ। अब तक आपने सुपर कम्युनिकेटर की सोच, आदतें और तकनीकें सीख ली हैं, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होता है, जब ये स्किल्स जिंदगी की असली चुनौतियों में काम आए। चाहे दफ्तर हो या घर, परिवार हो या समाज, हर जगह बात करने का तरीका ही तय करता है कि रिश्ता मजबूत होगा या कमजोर। इस आखिरी अध्याय में हम देखेंगे कि सुपर कम्युनिकेशन कैसे हर जगह जिंदगी को बेहतर बनाता है। वर्क प्लेस में सुपर कम्युनिकेशन, लीडरशिप में एक अच्छा लीडर वही होता है जो सुनता है, समझता है और फिर फैसला लेता है। जब बॉस अपने टीम मेंबर्स की भावनाएं और विचार पहचानते हैं, तो टीम भरोसे से काम करती है। उदाहरण, तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है, बताओ तुम्हारा नजरिया क्या है? मीटिंग्स में सिर्फ बोलने वाला नहीं, सुनने वाला भी असरदार होता है। एक सुपर कम्युनिकेटर मीटिंग में सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, वह दूसरों को भी स्पेस देता है। टूल, लूपिंग। तो आप कह रहे हैं कि हमें टाइमलाइन फिर से देखनी चाहिए, क्या मैं सही समझा? नेगोशिएशन में सफल डील्स तभी होती हैं जब दोनों पक्ष सुने और समझे जाते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स बहस नहीं करते, कनेक्ट करते हैं। घर में सुपर कम्युनिकेशन स्पाउसेस, जियोश पार्टनर्स के साथ हर रिश्ता भरोसे और समझ पर टिका होता है। जब हम अपने पार्टनर को जज नहीं करते, बल्कि उनकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, तो लड़ाइयां कम और जुड़ाव ज्यादा होता है। उदाहरण, मैं समझ सकता हूं कि तुम थक गए हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चों के साथ बच्चे सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपके रिस्पॉन्स से सीखते हैं। जब आप उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं, तो वे खुद को जरूरी और सुरक्षित महसूस करते हैं। टूल, क्या मैं तुम्हें सही समझा? तुम स्कूल में अकेला महसूस कर रहे थे? इमोशनल रिपेयर, कभी कोई बात बिगड़ जाए तो सुपर कम्युनिकेशन से उसे ठीक किया जा सकता है। बस एक सच्चा माफ करना और मैं समझना चाहता हूं काफी होता है। समाज में सुपर कम्युनिकेशन, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अलग बैकग्राउंड, सोच और पहचान से आता है। अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कैसे जजमेंट की जगह जिज्ञासा रखी जाए। किसी दूसरे कल्चर के इंसान से बात करते वक्त उनके अनुभव को गहराई से सुनिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो की जगह पूछिए,
तुम्हारे अनुभव क्या रहे हैं? यही सोच समाज को जोड़ती है, बांटती नहीं। हर दिन एक काम कीजिए और देखें कि आपके रिश्तों में क्या बदलाव आता है। किसी से बिना टोके उसकी बात पूरी सुनिए। किसी पुराने झगड़े को समझदारी से सुलझाइए। किसी सहयोगी की राय पर ध्यान दीजिए। परिवार में किसी को बोलने का पूरा मौका दीजिए। बच्चों से सवाल कीजिए, राय मत दीजिए। किसी अजनबी से दिलचस्पी से बात कीजिए। हर दिन के अंत में लिखिए, मैंने आज किससे सच्चा जुड़ाव महसूस किया। 30 दिन बाद आप पाएंगे कि आप न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बने हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। आपकी आवाज में ताकत तभी आती है जब उसमें दूसरों को सुनने की जगह हो। हर बातचीत एक मौका है किसी को महसूस कराने का कि वो अकेला नहीं है। सुपर कम्युनिकेटर बनना कोई डिग्री नहीं, ये रोज की छोटी कोशिशों से बनता है और आपने अभी वो रास्ता अपना लिया है। आप तैयार हैं जुड़ने, समझने और रिश्ते बनाने के लिए? आगे बढ़िए और इस नई भाषा की शक्ति को जिंदगी में उतारिए। तो दोस्तों, सुपर कम्युनिकेटर्स किताब हमें सिर्फ अच्छा बोलना नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ना सिखाती है। यह किताब कहती है कि सुपर कम्युनिकेटर वो होता है जो सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। वो जज नहीं करता बल्कि जिज्ञासा रखता है। वो रिएक्ट नहीं करता बल्कि फोकस के साथ रिस्पॉन्ड करता है। याद रखिए, हमारे शब्द पुल भी बना सकते हैं और दीवारें भी। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ जानकारी शेयर नहीं कर रहे होते, हम उनकी सोच, भावना और आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं से असली कम्युनिकेशन शुरू होता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ बात करना जानते हैं या सच में कनेक्ट करना सीखना चाहते हैं? आज से एक चैलेंज लीजिए, 30 दिनों का कनेक्शन प्रैक्टिस। हर दिन एक बार ऐसा कम्युनिकेशन करें जो सच्चा, सुनने वाला और दिल से जुड़ा हो। चाहे वो घर में हो, ऑफिस में या किसी दोस्त के साथ, फर्क आप खुद महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप एक सुपर कम्युनिकेटर बनते हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, आप दूसरों की दुनिया भी बेहतर बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस रिश्ते में बेहतर कनेक्शन बनाना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए। याद रखिए, असली ताकत बोलने में नहीं, समझने में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए कीप कनेक्टिंग, कीप ग्रोइंग।